हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको बता दें कि आप परेशान होंगे कि मैम लाइव नहीं आ रही हैं क्योंकि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव हो नहीं पा रहा है बार बार, यानी आपको स्क्रीन व्यू नहीं हो पा रही है, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो बार बार कोशिश करने पर भी स्ट्रीम जो है वो मतलब एक्टिव नहीं हो पा रही है। आज से हम अपनी क्लास को लैपटॉप से लिया करेंगे क्योंकि मोबाइल में स्ट्रीम का कुछ गड़बड़ चल रहा है। आज बहुत कोशिश करने के बाद भी हमारा स्ट्रीम नहीं हो पाया, लाइव स्ट्रीम नहीं हुआ। चलिए, तो हमने सोचा आपको जो आपकी क्लास है वो मिस नहीं होनी चाहिए। 10 का दम के अंदर आप देख रहे हैं 10 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ही ये 150 क्वेश्चन हो जाएंगे वैसे ही पीडीएफ आपको विद आंसर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रैक्टिस की भी जिम्मेदारी हमारी है, तो आप परेशान ना हो। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, बट अभी जो है हम ऑफलाइन है, बट आपको ये क्लास आपकी प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी क्योंकि ये भी 10 का ही दम होगा, यानी 10 का दम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, एक ऐसा आवश्यक अंग जो शरीर को सुरक्षात्मक आवरण देने के साथ साथ उत्सर्जी अंग के रूप में भी कार्य करता है कहलाता है। वही शरीर का ऐसा अंग जो सुरक्षात्मक आवरण है। जिस तरह आप कंबल ओढ़ लेते हैं तो आपको सर्दी नहीं लगती है, उसी तरह शरीर पर भी एक ऐसा आवरण है जो आपको चारों तरफ से ढक लेता है, जैसे जिस तरह आपका पर्यावरण, और वो सुरक्षात्मक आवरण कहलाता है और वो उत्सर्जी अंगों के रूप में भी जाना जाता है। तो वो कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा अगर शरीर पर कोई होता है तो याद रखेंगे त्वचा। ठीक है, ऐसा कोई पार्ट नहीं जहाँ त्वचा का रोल नहीं है या जिसके ऊपर त्वचा नहीं। त्वचा में कितनी परतें होती हैं? अगर ऑप्शन को देखा जाए तो 1 2 3 4। जल्दी ही हम आपको त्वचा पढ़ाएंगे, तो इसलिए त्वचा के जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन उन्हें ध्यान से देखिए। अगर बात की जाए त्वचा की, तो आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिखा है त्वचा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पे त्वचा की जो परतों की बात की जाए तो ये कितनी होती हैं? तो ये 2 होती हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के किस अंग की त्वचा सबसे अधिक पतली होती है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है तलुए की, दूसरा कह रहा है हथेली की, तीसरा कह रहा है चेहरे की और चौथा कह रहा है इन सभी की। तो शरीर के किस अंग की त्वचा सबसे अधिक पतली होती है? तो अगर पतली होने की बात की जाए तो चेहरे की जो त्वचा है सबसे पतली होती है। आपने देखा होगा, अगर आपके गाल पे कोई एक थप्पड़ मार दे तो सारी उंगलियां छपाती हैं, क्योंकि वहाँ की जो त्वचा है वो सबसे ज़्यादा पतली होती है। अगर सबसे ज़्यादा कठोर त्वचा की बात की जाए तो वो तलवे की होती है, याद रखिएगा। तलवे की यूज करते करते इतनी कठोर हो जाती है कि वो एक टाइम 60 के बाद किसी किसी की तो बहुत हार्ड हो जाती है कि नुकीली चीज़ें भी कभी कभी टूट जाती हैं। चलिए, दूसरी बात नहीं, चलो नेक्स्ट चलते हैं। उन लोगों की हो जाते हैं जो नंगे पैर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालों का निर्माण किस प्रोटीन पदार्थ से होता है? तो ए ऑप्शन कह रहा है रेनिन से, बी कह रहा है केराटिन से, सी कह रहा है केसिन से और डी कह रहा है पेप्टोन से। आपको बताते हैं कि कल से हमारी लाइव क्लास जो 5 AM होती है वो 5 AM ही रहेगी। आज कोई ना कोई टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करके हम जल्दी ही लाइव क्लास का नोटिफिकेशन डालेंगे, क्योंकि जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई उससे हम भी परेशान हैं। आप परेशान होंगे ये हमें पता है, क्योंकि आप सुबह मॉर्निंग में जगकर इंतजार कर रहे होंगे क्लास का। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात की जाए बालों के निर्माण किस प्रोटीन पदार्थ से होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है, पहला है रेनिन, दूसरा है केराटिन, तीसरा है केसिन और चौथा है पेप्टोन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 4 का वो क्या है? तो केराटिन है। 4 का जो राइट आंसर क्या है? केराटिन है। नेक्स्ट चलते हैं, किन कोशिकाओं से नई उप त्वचीय कोशिकाएं क्या है निरंतर बनती रहती हैं? तो ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनसे क्या है उपत्वचीय कोशिकाएं निरंतर बनती रहती हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देखते हैं। आधार कोशिकाएं, कोशिकाएं, स्वच्छ स्तर और कर्मय स्तर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो वह रहेगा आधार कोशिकाएं। रोमकूपों का संबंध होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अंकुर से, दूसरा ऑप्शन है पेशीय सूत्र से, तीसरा ऑप्शन है वर्णक से और चौथा ऑप्शन है स्वदेश ग्रंथियों से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 6 का वो क्या रहेगा? तो 6 का राइट आंसर रहेगा यहाँ पे स्वद ग्रंथियों से, जो स्वाद ग्रंथि होती हैं जिनसे क्या है रोमकूपों का संबंध होता है।
ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 6 का वो है हमारा डी, स्वेद ग्रंथियों से इसका आंसर है। आज ही हम त्वचा को देख लेंगे कि त्वचा के क्या क्या कार्य हैं, त्वचा तो पूरा त्वचा का जो डायग्राम है उसे समझ लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, संवेदी तंत्रिकाओं का स्पर्श पिंड कहाँ स्थित होता है। तो जो संवेदी तंत्रिका है उनका स्पर्श पिंड की बात की जाए तो यहाँ ऑप्शन है पहला उपत्वचा में, त्वचा में, सी ऑप्शन है रोमकूपों में और डी ऑप्शन है अंकुर में। तो संवेदी तंत्रिकाओं का स्पर्श पिंड कहाँ होता है, तो याद रखेंगे त्वचा में होता है। अंकुर क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंकुर वर्णक है, रोमकूप है, पेशीय सूत्र है, ओभार जो 0.12 मिली लंबे होते हैं। तो अंकुर की बात की जाती है तो अंकुर कितने होते हैं, तो याद रखेंगे ओभार है जो कितने होते हैं, जो 0.12 मिली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्वचा की वह रचना जो सांप की भांति क्या करती है, कुंडलाकार रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा लाइन का वो क्या रहेगा, त्वचा की वह रचना जो सांप की भांति कुंडलाकार रूप में पाई जाती है। तो लाइन का लास्ट आंसर रहेगा वह है श्वेत ग्रंथियां, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, त्वचा के उपांग हैं। तो त्वचा के उपांग क्या है, तो पहला है रोम, दूसरा है नख, तीसरा है श्वेत ग्रंथियां और चौथा है ये सभी। हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमने जो कहा था कि 10 क्वेश्चन हो यानी 10 कदम आपको मिला करेगा, 10 कदम। तो आपको हर रोज यानी पर डे आपको क्या है 10 कदम मिलेगा। तो आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन पहले से नहीं हो पाता है। चलिए, तो जो भी दिक्कत आई या टेक्निकल उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम जल्दी ही लाइव क्लास का नोटिफिकेशन डालने की कोशिश करेंगे। अगर मे भी नहीं डाल पाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। जब भी लाइव क्लास जो मतलब स्टार्ट होगी तो उस पर लिंक जरूर आएगा। ठीक है, तो जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट होती है उस पर लिंक जरूर आएगा। तो आप क्या करना, व्हाट्सअप नंबर पर ज्वाइन हो जाएंगे सभी। इसका जो राइट आंसर रहेगा ये सभी। आपको दादा जो व्हाट्सअप नंबर है उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के दे दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप नंबर पर ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि जब भी हमारी लाइव क्लास हो तो अगर उस पर लिंक डालें तो आप उसमें जैसे ही लिंक डाली जाए आप उसमें ज्वाइन होकर लाइव क्लास से जुड़ सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती जब तक आप हार नहीं मानते। तो चलिए, उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखिएगा तथा औरों से बेहतर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, आप हार नहीं सकते। इसलिए आप इस बार, क्योंकि इस बार की जो वैकेंसी है वो बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2023 में जो वैकेंसी आएगी यानी जो नोटिफिकेशन आएगा उसका जो टेस्ट होगा या उसका जो पेपर होगा वो 24 के बाद होगा, या कहें कि चुनाव के बाद होगा 24 में। तो ये 23 वाली जो भर्ती है वो मतलब निश्चित तौर से है कि 24 के लास्ट या 25 में क्लियर हो पाएगी। तो ये 22 वाली जो भर्ती है यानी 22 वाला जो नोटिफिकेशन है या 22 वाली जो टीजीटी की वैकेंसी है उसी पर ही आप फोकस करिए, क्योंकि 23 वाली का अभी नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन दिसंबर या अक्टूबर ऐसे अगस्त तक आएगा। उसके बाद वो चुनाव आ जाएंगे प्रधानमंत्री के, तो वो आचार संहिता में फंसकर फिर वो भर्ती का जो एग्जाम है पहले तो वही नहीं हो पाएगा, अगर एग्जाम हो गया तो भर्ती क्लियर नहीं होगी, बिल्कुल निश्चित है। तो इसलिए ये वाली जो भर्ती है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें सीट लेना। तो इसीलिए आप क्या करें कि ये नहीं सोचें कि लाइव क्लास 5 AM की है, आप ये सोचें कि हम पढ़ते ही मतलब जगते ही पढ़ने मिल रहा है। अगर जगते ही पढ़ने मिल रहा है तो यानी हम पूरे टाइम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जो काम हम सुबह जल्दी उठकर करते हैं यानी जो काम हम अर्ली मॉर्निंग में करते हैं वही काम हम पूरे दिन करते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कमेंट्स हो, क्योंकि आज लाइव क्लास नहीं है तो तुरंत सॉल्व हो सके, तो आप क्या करें कि कमेंट बॉक्स में डाल दें, जल्दी ही आपको आंसर मिल जाएगा। और कल से आपकी लाइव क्लास अपने ही शेड्यूल अपने ही टाइम पर होगी। तो आज के टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पाई है, तो आप लोग परेशान ना हो। धन्यवाद।